अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मोहम्मद सकलैन हैदर इज़ हेयर टू गाइड यू एज़ यूजुअल। जैसा कि मैंने आपको पिछले साल भी ई कैट के बारे में गाइड किया, इस साल भी आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब क्योंकि ई कैट में 3-4 दिन बाकी रह गए हैं, तो उसके लिए लास्ट टिप्स जो आपको देनी है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने लास्ट डेज़ में रिवीजन करनी है तो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि आप ई कैट के नोट्स लेकर उनसे तैयारी करें। इससे आपका क्या होगा कि रिवीजन भी मुकम्मल हो जाएगी और आपकी जो कॉन्फिडेंस आपका बहाल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन की बात करें तो देखें, जो आपने प्रिपरेशन पहले कर ली है वही प्रिपरेशन इनफ है। अब आपने सिर्फ नंबर 2 पॉइंट पे जाना है, वो है रिवीजन कैसे करनी है। आपने रिवीजन करनी है, आपने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं कुछ, या आपने अगर मेरे नोट्स लिए हुए हैं उनसे रिवीजन करनी है और वही चीज़ें रिवाइज़ करनी है जो आपने पहले पढ़ी ही हुई हैं। कोई नई चीज़ लेकर नहीं बैठ जानी, जिससे क्या है कि आपका टाइम वेस्ट हो। जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनको आप ग्रैस्प करें, उन पे ग्रिप लाएं अपनी, ताकि आप जो वो चीज़ें हैं जिन्होंने आपको आगे लेकर जाना है, जिन्होंने आपको अपनी तरफ से अच्छी तरह जिसमें आपने पहले तैयारी कर चुके हैं, ताकि उनकी ग्रिप आपके पास आ जाए और उस तरह का कोई एमसीक्यूज़ हो तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। कोई नई चीज़ अगर शुरू करेंगे तो आपको अच्छी याद भी नहीं होगी और उस पे टाइम भी वेस्ट होगा। तो आपने नंबर 2 क्या करना है, रिवीजन वही करनी है जो आपने पहले पढ़ ली है बस। नंबर 3 पे इसकी में एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कि एमसीक्यूज़ अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं उसकी दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। पास पेपर इसमें देख लें आप, पास पेपर आपने लाज़मी तौर पर एक गो थ्रू कर लेने, 2 या 3 पास पेपर आपने देख लेने हैं किस तरह के एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आगे किस तरह एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। अब नंबर 3 पे हमने बात करनी है कि पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इससे पहले आपको बताऊं कि जिन्होंने रिवीजन करनी है, उन्होंने नोट्स लेने हैं, वो 0306882998 पर व्हाट्सएप करें। आपको नोट्स बहुत ही कम प्राइस में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इससे आपकी ना सिर्फ रिवीजन अच्छी हो जाएगी बल्कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो मैं गो थ्रू कर चुका हूँ। अब जो भी एमसीक्यूज़ आएगा इंशाल्लाह मैं इस पे ग्रिप कर लूँगा और इसको हल कर लूँगा। नंबर 3 पे है पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में हमने 3 तरीक़ों से पेपर को सॉल्व करना है। सबसे पहले वो एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने हैं जिन पे आपको लगे कि ये हाँ, ये आसान एमसीक्यूज़ हैं। आपने पूरे पेपर 100 एमसीक्यूज़ में वो एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं पहले नंबर पे जो आपको आसान है। आप पढ़ें पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये ट्रिक्स लग रही हैं, ये टिप्स लग रही हैं उसके ऊपर, वो आपने इजीली सॉल्व कर लेना है, जो एक लाइन का 1 लाइन एमसीक्यूज़ हो। नंबर 2 पे जो आपने वो एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, सपोज़ आपके 30 या 40 एमसीक्यूज़ पहले राउंड में ही सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड राउंड में आप आना है तो उस वक्त वो एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने हैं जो आपने न्यूमेरिकल बेस आप समझें, जिन पे थोड़ा टाइम लगे। वो करने के बाद आपके ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज़ या 60 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ जो मिस्टेक्स हैं वो अब आगे बात करेंगे। थर्ड नंबर पे आप यकीन ना हो कि ये एमसीक्यूज़ कैसे होगा, उसके मुख्तलिफ मुश्किल एमसीक्यूज़ हैं, उनके कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वो अब चलते हैं मिस्टेक्स पे। अवॉइड मिस्टेक में सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ओवर अटैम्प्ट नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर आपको 40 एमसीक्यूज़ 50 एमसीक्यूज़ बिल्कुल सही आते हैं, आप 3-4 तो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आपको गुंजाइश नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करने लग जाएंगे वो आपके गलत होंगे। इससे आपका नेगेटिव मार्किंग में नंबर चले जाएंगे और आपके नंबर जो आने थे वो भी नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से इन चीज़ों से बचना है। अवॉइड मिस्टेक में सबसे पहला चीज़ यही है कि जो आपको पेपर एमसीक्यूज़ आता हो वही सॉल्व करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी लग जानी। मिसाल के तौर पर अगर आपको 50 एमसीक्यूज़ बिल्कुल सही आते हैं, आपने 50 बाकी छोड़ भी दिए, तो आपके 200 मार्क्स पक्के हैं। तो ये बात की गारंटी है कि जो आपने 50 सही किए हैं वो आपके उसमें से सपोज़ करें 2 या 3 गलत हो जाते हैं तो 190 तक आपके मार्क्स ईज़िली आ जाते हैं। अगर आप 100 एमसीक्यूज़ करेंगे उसमें 50 गलत होंगे तो वो 150 तक एमसीक्यूज़ आप लेकर जा सकेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपने मिस्टेक नहीं करनी। नंबर सेकंड पे कौन सी मिस्टेक आपने नहीं करनी, आपने वो मिस्टेक नहीं करनी कि पहले ही एमसीक्यूज़ सॉल्व करने लग जाएँ जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो। तो जो आपको स्ट्रेटजी बताई है 3 राउंड्स में एमसीक्यू सॉल्व करने की,
वो आपने अपनानी है। अब नंबर 5 पे आपने कॉन्फिडेंट रहना है। जब पेपर देने जा रहे हों तो कुछ आपकी एनर्जी बहाल रहे और आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो ये चीज़ें थी जो आपने करनी है। आखिर पे वही रिवीजन के लिए अगर आपने नोट्स लेने हैं तो 0306882992 पर रब्ता करें, आपको इजीली नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।